चाचा जी आदित्य जी हैं, बीजेपी के पदों पर रहे, चेयरमैन रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, अभी कल परसों की बात है, मीडिया के भाई सारे मौजूद थे, टीवी पर चली भाई यहां पर कष्ट निवारण समिति की मीटिंग और जनता की आवाज बनकर के बड़ी बड़ी बातें उन्होंने वहां कही। एसपी से भिड़ पड़े, डीसी से भिड़ पड़े, पता नहीं क्या क्या किया, मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे मुझे ये नहीं हुई। मुझे तो लगा था चाचा जी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे कि एक चेयरमैन की कलम पर साइन करते ही। और बताओ, कभी लोगों के सुख में दुख में शामिल हुए। केवी सिंह जी तो एक आधा चक्कर काट देते होंगे, मगर एमएलए साहब ने तो कभी इलाके की तरफ मुंह नहीं किया। अब जब पता चला कि जेजेपी वालों ने कमर कस ली है, गांव गांव जाने लगे हैं, तो एमएलए साहब की गाड़ी इलाके में कहीं कोई इक्का दुक्का जगह घूमती नजर आती है। 4 साल में फीते का जो कहते हैं इनॉग्रेशन का फीता भी उन्हें पहली बार याद आया है। यहाँ तक कि कोई ठोस ठिकाना नहीं, ना गांव में है ना डबाड़ी में है। बताया जाता है कि कभी इलाके में आते हैं तो अपने ससुराल में रहते हैं, मोर में रहते हैं। वो तो ससुराल के एमएलए बन के रह गए। सच्ची बात यह है, डबाड़ी के एमएलए नहीं बन पाए। दूसरी तरफ के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, हमने डवाड़ी की तकदीर और तस्वीर का फैसला करना है, डवाड़ी के भविष्य का फैसला करना है। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम कार्यकर्ताओं के कंधों पर विश्वास के रूप में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज छोड़ने आए हैं। वही की वही कहानी फिर हो गई और सारी उसको लोगों के, यानी खुद का हित सर्वोपरि, जनता का हित जाए भाड़ में, ये सोच मान ली इन लोगों ने। तो और पहले भी यही सोच थी। आप पुराना देखो, जब भी कोई 2 बार आंख दिखाकर नेतृत्व के पास जाकर फोटो खिंचाकर और इस तरह की राजनीति ये लोग करते आए हैं। जनता के हित की राजनीति कभी नहीं। इन लोगों की, कांग्रेसियों की, जो एमएलए हैं यहाँ पर और जो चेयरमैन हैं, इनकी आज हालत ये हो चुकी है, मुझे हंसी आती है कई बार कि इनके एसपीडीसी नहीं सुनते बेचारे, एसडीएम नहीं सुनते, इनकी यहाँ कोई सिपाही नहीं सुनता। आज अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि इनकी जो है ना कोई बात नहीं सुनता। और सुने भी कैसे? कोई इक्का दुक्का सुनने वाला हो तो ये उसको भला बुरा कह करके और बुरा बना देते हैं। मैं आपको ये विश्वास दे सकता हूं कि अपन मिलकर के इसकी इलाके की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो कांग्रेस वाले हैं बेचारे, बीजेपी वाले हैं, मैं तो आज किसी पद पे नहीं हूं, ना एमएलए हूं ना चेयरमैन हूं, मगर डॉक्टर साहब ने और आप लोगों ने इतनी ताकत दे रखी है कि ये आज तपती हुई गर्मी में जब 40-42 डिग्री का टेम्परेचर का और तपता हुआ दोपहर है, उमस का मौसम है, ऐसी गर्मी में भी आप सभी जरूरी काम छोड़ करके अपने इस रण की तैयारी के लिए कमर कसने आए हो। दफ्तर का, नए दफ्तर का आप लोगों ने उद्घाटन आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में किया है। मैं मेरी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, आप सबका खैर मकदम करता हूं। आप सब जानते हो कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर, यानी अक्टूबर के दूसरे तीसरे सप्ताह में हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे। हमने डवाड़ी की तकदीर और तस्वीर का फैसला करना है, डवाड़ी के भविष्य का फैसला करना है। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम कार्यकर्ताओं के कंधों पर विश्वास के रूप में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज छोड़ने आए हैं। डवाड़ी का इतिहास उठाएं तो जब ये रिजर्व कैटेगरी की सीट थी, तब भी इनेलो रही हो, जनता दल रही हो, उससे पुरानी कोई पार्टी रही हो, सदैव इक्का दुक्का बात छोड़ दें तो ये चौधरी देवीलाल जी की सोच की सीट रही। और 2009 में जनरल कैटेगरी की सीट बनने के बाद जन जन के प्रिय, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, हरियाणा की बुलंद आवाज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी स्वयं आपके प्रत्याशी बनकर के आए थे। और मेरे हिसाब से लोगों ने अपनी पलकों पर बिठाकर चुनाव को चुनाव नहीं बल्कि स्वयं अपनी जिम्मेवारी समझ करके लड़ा था।
और पहली बार जनरल सीट से वो यहां से विधायक बने थे। 2014 में जब 13 में उन पर संकट आया और भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की साजिश के तहत तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे उन्हें संघर्ष करना पड़ा, तो आप लोगों ने श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी को ये कहा था कि ये आपका चुनाव नहीं है, ये चुनाव पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो हमारा चुनाव है। जिस दिन तक अजय सिंह चौटाला जी उन तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं, हम अजय सिंह चौटाला बनकर के उस जिम्मेवारी को संभालेंगे। दुष्यंत जी और मैं भी मेरी माता जी के जब चुनाव में आए तो इन बुजुर्गों ने उंगली पकड़ करके कहा था कि आप चिंता मत करो बेटा, हम अजय सिंह चौटाला बनकर के तुम्हारा साथ देंगे, और वो साथ आपने दिया। मेरी माता जी को भी आपने चुनाव जिताया, पार्टी में विघटन हुआ, बंटवारा हुआ, जेजेपी खड़ी हुई और विधायिका नैना सिंह चौटाला जी को डॉक्टर साहब ने पार्टी के विस्तार के लिए बाटा भेजने का काम किया, और ये सोच करके कि मेरा परिवार पीछे दिवाली को संभाल लेगा, आप लोगों ने सर्वजीत मसीता को भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मान करके चुनाव लड़ाया था। मुझे आज भी याद है, केवल डॉक्टर साहब से मैं कहूंगा 2 ही सभाएं कर पाए थे हम। मैं आया था एक दफे डॉक्टर बांगड़ के साथ गोरीवाड़ा के अंदर की, गलत तो नहीं कह रहा, और एक बारी दुष्यंत जी आ पाए थे, और सिर्फ 2 सभाओं में, जबकि बीजेपी का 75 पार का नारा और 2 बार कांग्रेस हारी हुई थी, तो उनके लिए एक अजीब तरह की सिंपैथी बढ़ गई थी इलाके के अंदर। उसके बावजूद 25,000 वोट लेना कोई छोटी बात नहीं थी। उस हवा के अंदर पूरे जिले में सबसे ज्यादा वोट इसी सीट पर आए थे। आज भी मुझे डॉक्टर साहब के सामने कहते हुए फख्र तो नहीं होता, क्योंकि हम वो रिजल्ट नहीं ला पाए जो हमें उम्मीद थी, मगर आप लोगों को मैं सलाम करता हूं कि देश के अंदर जब 2 बंटवारा हो गया, मोदी और मोदी के खिलाफ का, इंडिया गठबंधन और एनडीए का, और जेजेपी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, ऐसे में पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मगर उसके बावजूद मुझे इतना कहते हुए फख्र जरूर होता है कि 90 विधानसभाओं में अगर सबसे ज्यादा वोट किसी सीट पर आए तो आपके परिवारजन इन लोगों ने कमान संभाली, और जबकि मेरे हिसाब से एक भी दिन ना तो आप आ पाए, ना कोई और पार्टी का नेता यहां पर आकर के वोट की अपील कर पाया, मगर लोकसभा के चुनाव के अंदर भी सबसे ज्यादा वोट इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत से इसी हल्के के अंदर आए। सम्मानित साथियों, अब केवल मात्र 3 महीने का समय यानी 90 दिन का समय बाकी है, और ये 90 दिन हमारे भविष्य को तय करेंगे, इलाके की तकदीर और तस्वीर को तय करेंगे। पीछे कांग्रेस का एमएलए चुना गया, बीजेपी के लोग यहाँ चेयरमैन के पदों पर रहे। मुझे हैरानी और अचंभा होता है, मैं कई बार देखता हूँ कांग्रेस के एमएलए, आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो मेरे चाचा जी एमएलए हैं, कभी 4 साल जनता के बीच में आए क्या हालचाल जानने? मेरे हिसाब से कभी यहाँ पर मुंह नहीं किया, ना कभी लोगों के सुख में दुख में शामिल हुए। केवी सिंह जी तो एक आधा चक्कर काट देते होंगे, मगर एमएलए साहब ने तो कभी इलाके की तरफ मुंह नहीं किया। अब जब पता चला कि जेजेपी वालों ने कमर कस ली है, गांव-गांव जाने लगे हैं, तो एमएलए साहब की गाड़ी इलाके में कहीं कोई इक्का दुक्का जगह घूमती नजर आती है। 4 साल में फीते का जो कहते हैं इनॉग्रेशन का फीता भी उन्हें पहली बार याद आया है। यहाँ तक कि कोई ठोस ठिकाना नहीं, ना गांव में है ना डबाड़ी में है। बताया जाता है कि कभी इलाके में आते हैं तो अपने ससुराल में रहते हैं, बोल नहीं रहते हैं। वो तो ससुराल के एमएलए बन के रह गए। सच्ची बात यह है, डबाड़ी के एमएलए नहीं बन पाए। दूसरी तरफ मेरे चाचा जी आदित्य जी हैं, बीजेपी के पदों पर रहे, चेयरमैन रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, अभी कल परसों की बात है, मीडिया के भाई सारे मौजूद थे, टीवी पर चली भाई यहाँ पर कष्ट निवारण समिति की मीटिंग हुई और जनता की आवाज बनकर के बड़ी बड़ी बातें उन्होंने वहां कही। एसपी से भिड़ पड़े, डीसी से भिड़ पड़े, पता नहीं क्या क्या किया, मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे मुझे ये नहीं उम्मीद। मुझे तो लगा था चाचा जी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे कि एक चेयरमैन की कलम पर साइन करते ही, और बताओ वही की वही कहानी फिर हो गई
और सारी उसको लोगों के, यानी खुद का हित सर्वोपरि, जनता का हित जाए भाड़ में, ये सोच मान ली इन लोगों ने तो। और पहले भी यही सोच थी। आप पुराना देखो, जब भी कोई 2 बार आंख दिखाकर नेतृत्व के पास जाकर फोटो खिंचाकर और इस तरह की राजनीति ये लोग करते आए हैं। जनता के हित की राजनीति कभी नहीं। 4 साल के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने इतने काम कराए। मीडिया के लोग इस बात को कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 90 विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा में। दुष्यंत जी की खुद की सीट उचाना की है। उचाना से भी ज्यादा पैसा पीडब्ल्यूडी का अगर किसी को दिया तो डवाड़ी के क्षेत्र के लोगों को पीडब्ल्यूडी की सत्ता। दुष्यंत जी की कलम सरबजीत जी ले गए, रणदीप जी ले गए, राणा साहब ले गए, पार्टी का कोई आदमी ले गया जी। ये साड़ी सड़क रेडी है, ये पीडब्ल्यूडी भी है, ये मार्केटिंग बोर्ड भी है। मार्केटिंग बोर्ड वाली सड़क को भी अगर 5 करोड़ से ज्यादा थी, मेरे हिसाब से डवाड़ी के अंदर पीडब्ल्यूडी और 5 करोड़ से ऊपर की मार्केटिंग बोर्ड की सड़क दुष्यंत चौटाला जी ने कोई ऐसी छोड़ी नहीं होगी। सारी सड़क बनवाई। और ये कहते रहे बार बार, भाई जाकर दुष्यंत जी कभी आओ तो फीता काट देना। दुष्यंत जी ने कहा, डवाड़ी में फीता काटना मेरा धर्म नहीं, डवाड़ी में काम करवाना मेरा धर्म है। दुष्यंत जी ने चौटाला गांव के अंदर ऐतिहासिक स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम, जिसका काम अब शुरू हो चुका है। मेरे हिसाब से जिले में नहीं, गुड़गांव से पहले ऐसा इंडोर स्टेडियम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरे हरियाणा के अंदर मैं बड़े चैलेंज से हमारे साथियों अपने गांव को देने का काम किया। 272 करोड़ के प्रोजेक्ट चौटाला गांव के अंदर लेकर के आई। 2 नहरों की बात आई, बहुत बड़ा मामला था। दुष्यंत जी ने उन नहरों के निर्माण के लिए आगे लड़ाई की। घर के खरीफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की बात आई, उसको आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया। सम्मानित साथियों, इस क्षेत्र के अंदर मेरे हिसाब से अपनी कोई खरीद की बात थी, फसल के मुआवजे की बात थी। हरियाणा में कहीं और दिक्कत आई होगी, मगर अपने डवाड़ी के अंदर दिक्कत दुष्यंत जी ने नहीं आने दी। उप मुख्यमंत्री की कलम से जो हो सकता था, चंडीगढ़ के अंदर रहकर उस जिम्मेवारी को जरूर निभाया। और चंडीगढ़ कोई डवाड़ी वाला वर्कर चला गया तो ये मैं चैलेंज से कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं कि दूसरी कोठियों के दरवाजे बंद थे। कोरोना काल के अंदर भी दुष्यंत चौटाला की कोठी का दरवाजा, चौधरी देवीलाल की कोठी का दरवाजा खुला था और लोगों को वहां पर एक उम्मीद की आस नजर आती थी। इन लोगों की, कांग्रेसियों की, जो एमएलए हैं यहाँ पर और जो चेयरमैन हैं, इनकी आज हालत ये हो चुकी है, मुझे हंसी आती है कई बार कि इनके एसपीडीसी नहीं सुनते बेचारे, एसडीएम नहीं सुनते, इनके यहाँ कोई सिपाही नहीं सुनता। आज अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि इनकी जो है ना कोई बात नहीं सुनता। और सुने भी कैसे, कोई इक्का दुक्का सुनने वाला हो तो ये उसको भला बुरा कह करके और बुरा बना देते हैं। मैं आपको ये विश्वास दे सकता हूं कि अपन मिलकर के इसकी इलाके की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो कांग्रेस वाले हैं बेचारे, बीजेपी वाले हैं, मैं तो आज किसी पद पे नहीं हूं, ना एमएलए हूं, ना चेयरमैन हूं, मगर डॉक्टर साहब ने और आप लोगों ने इतनी ताकत दे रखी है कि ये यहाँ एसडीएम की लेवल की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपका भाई और आपका बेटा बिना पद के भी चंडीगढ़ और दिल्ली की लड़ाई तो मैं अपने दम पर लड़ सकता हूं, ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा। तो आप चिंता मत करो, अगले 90 दिन जो है हमने दिन रात एक करनी है, लोगों के बीच में जाना है और हम जा भी रहे हैं। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां सुखद परिणाम आ रहे हैं। और ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं डॉक्टर साहब को कि पार्टी के साथ शुरू से बहुत सरपंच पंचायतें जुड़ी हुई हैं और अगले अगस्त के अंदर डवाड़ी हल्के के लगभग सरपंच और पंचायतें पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगी। ये भी मैं आज आपको वादा करता हूं। इन लोगों से लोग परेशान हैं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अपनी लड़ाई बेचारे कांग्रेसियों से नहीं है, अपनी लड़ाई बीजेपी वालों से, इनेलो वालों से नहीं है। अपनी लड़ाई, हमारी लड़ाई, जेजेपी की लड़ाई अगर है तो वो इलाके में नशे से है, वो इलाके के अंदर बेरोजगारी से है, वो इरिगेशन सिस्टम की बदहाली से है, वो इलाके के अंदर डेवलपमेंट से है। और उस लड़ाई को ये लोग नहीं लड़ सकते। इनकी तो कोई ना सुनवाई यहाँ करता, ना इनकी कोई सुनवाई ऊपर करता। और कल को भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के लोग खुदा ना खास्ता अगर आगे, ना तो उन्होंने 10 साल में किया और ना आगे उनसे कोई उम्मीद है,
बीजेपी को 10 साल आपने देख लिया, खट्टर साहब ने तो अपने इलाके की तरफ मुंह नहीं किया। पुलिसिया जिला बनाने की बात थी तो अब भी किसी ने लड़ाई लड़ी तो उसका नाम दुष्यंत चौटाला था साथियों। और संपूर्ण जिला बनाने की भी अगर कोई लड़ाई लड़ेगा भविष्य में तो वो जेजेपी पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, और इसको संपूर्ण जिला बनाना। तो यहाँ के जो मुद्दे हैं उनका हल इलाके में नहीं हो सकता, उनका हल चंडीगढ़ से होगा। और चंडीगढ़ की तरफ आंख कर लो, मछली का तीर, और वो क्या कहते, मछली की आंख और अर्जुन का तीर। 90 दिनों के अंदर पूरे हरियाणा का तो डॉक्टर साहब संभाले, पार्टी के और नेता संभाले, मगर ये आपको आश्वस्त करते हैं डॉक्टर साहब को हम सब मौजूदगी में कि यहाँ पर हम इतनी मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, जो कोई लोग रूठे हैं उनको मनाएंगे, जो पीछे रह गए उनको पार्टी में शामिल करेंगे। और आपको आश्वस्त करते हैं कि हरियाणा के अंदर अगर सबसे बड़े अंतर से कोई सीट जीत करके आएगी तो वो आपकी दवाड़ी की सीट सबसे पहले जोड़ीदार में डालेगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तो दोनों हाथ उठा करके विश्वास दिलाने का काम करो। आपने ये जो विश्वास दिलाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक एक दिन हम सब लोग मिलकर के मेहनत कर करके पार्टी को यहां से दवाड़ी की सीट जिता करके देने का काम करेंगे। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि थोड़े से समय में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी और अब पार्टी ने अच्छा बुरा सब समय देख लिया। उन लोगों की परख भी हो गई जो लोग मलाई खाने आए थे, और उन लोगों की परख भी हो गई जो असली मायने में उस विचारधारा से जुड़े हैं, उस महान व्यक्तित्व चौधरी देवीलाल जी की सोच से जुड़े हैं। और आज तपती हुई गर्मी में भी जो क्रीम हमारे सामने बैठी है, जो ताकत हमारे सामने बैठी है, ये वो लोग हैं जो किसी के हिलाए हिलने वाले नहीं हैं, किसी के ले जाने वाले, ये अपने मन से यहाँ पर आए हैं। आज का तो हमने न्योता भी दिया था सिर्फ कार्यकर्ताओं को, और सिर्फ एक छोटे से संदेश पर आप सब लोग आए। दिल की गहराई से आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। और जो उम्मीद मुझे आपसे है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस उम्मीद पर मिलजुल करके हम मेहनत करेंगे। और जो मेरे से रखते हो, आप अपने भाई अपने बेटे से रखते हो, ये आश्वस्त आपको करता हूं कि उससे सवाई मेहनत मैं करूंगा और अगले 90 दिन के अंदर इस सीट को जीतकर डॉक्टर साहब की झोली निकालने का काम करूंगा। बातें बहुत सी थी, मगर क्योंकि गर्मी ज्यादा है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और